नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल इस हेल्थ इज वेल्थ पर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट जो है डॉक्टर महेंद्र काबरा है, उनसे बात करेंगे कई सारे विषयों पर। हम उनसे जो है हेल्थ के विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा आज का विषय होगा सफेद दाग। डॉक्टर काबरा हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सफेद दाग, मेरा पहला ही सवाल है कि सफेद दाग होने के कारण क्या है, आखिर क्या वजह होती है और इसके उपाय क्या है? हाँ, सफ़ेद दाग होने के कारण हम ये कहेंगे कि ये अंदरूनी गड़बड़ी का त्वचा पर आया हुआ परछाई है। अब इसे स्पष्ट करने के लिए हम ये कहेंगे कि अंदरूनी 3 दोष होते हैं जो मूल दोष होते हैं, सभी बीमारियों का मूल कारण होते हैं। ये अंदर के दोषों की वजह से शरीर में विष जम जाता है। इस विष की वजह से हमारे अंदर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट, ब्रेन, किडनी और जीवन को भी इससे धोखा हो सकता है। ये जमे हुए विष, बड़े पैमाने पे विष जमता है दोषों की वजह से अंदर के। तो ये विष से जीव को जान बचाने के लिए हमारी प्रतिरोध क्षमता यह निर्णय लेती है, क्योंकि दूसरे रूटीन अंगों से, रास्तों से ये नहीं निकल पाता है, तो त्वचा के माध्यम से इस विष को बाहर निकाला जाता है। और ये निकलते समय कोशिकाओं को यानी त्वचा को डैमेज करता है, बाधा पहुंचाता है। जब मेलानोसाइट नाम की कोशिकाओं को ये निकलने वाला विष डैमेज करता है, तो मेलानोसाइट का काम होता है रंग कण बनाना, जिसे मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट का काम होता है त्वचा को रंग देना। तो त्रिदोष की वजह से विष हुआ, विषों की वजह से विष जान बचाने के लिए त्वचा से बाहर निकाला गया, मेलानोसाइट्स को डैमेज हुआ, मेलानिन पिगमेंट बनना रुक गया, त्वचा रंगहीन हो गई, तो वहाँ धब्बा आ गया। ये दूध सा सफ़ेद जो दाग होता है उसे सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, पंजाबी में फुलवेरी भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे दृष्टिकोण में। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के ढंग से देखा जाए तो डिक्शनरी में इसका कारण क्या है और उपाय क्या है ये भी पता नहीं है। कॉज एंड क्योर इज अननोन, ऐसा डिक्शनरी में पाया जाता है। दोष मिट जाता है। आप कह रहे थे कितने टाइप के होते हैं सफ़ेद दाग की जो हम बात कर रहे हैं? सफ़ेद दाग कितने टाइप के होते हैं? सफ़ेद दाग वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक है जनरलाइज्ड, जो दोनों तरफ समान होता है, जैसे बटरफ्लाई होती है, दोनों तरफ समान। दूसरा होता है सिगमेंटल, यानी ये एक ही भाग में होता है, शरीर के एक ही हिस्से में होता है। और तीसरा है म्यूकोजल, यानी जैसे ओठ, नख, गुप्तांग, ऐसी जगह से ये शुरू होता है। ये 3 टाइप के जनरली सफ़ेद दाग होते हैं। ये है आधुनिक चिकित्सा की वर्गीकरण। लेकिन हम तो 3 दोषों को ही मूल कारण मान के उपाय करते हैं। सर आपने कहा कि मतलब यानी डिक्शनरी में भी इनके उपाय नहीं, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट करते हो, मरीज जो है ठीक होते हैं, हमने देखा है, रिसर्च किया है आपके ऊपर। तो कितने लोगों की टीम आपकी काम करती है, आपके साथ कौन कौन काम करते हैं और किस तरह से इसका इलाज कैसे करते हैं आप? जी, वैसे हमारे परिवार में, यानी दिस इज़ अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, सारा परिवार ही डॉक्टर है। पिताजी डॉक्टर थे और बच्चे भी डॉक्टर थे, पहली बात। और दूसरी बात टीम है। और रिसर्च करने के लिए न्यूटन जी को किसी लैब की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो एक दृष्टिकोण रखना पड़ता है मूल दोषों को हटाने के लिए, मूल दोषों का निदान करने के लिए, इस ढंग से बीमारी को समझ के लेने के लिए। तो टीम के साथ, यानी जैसे रिसर्च पूरा हुआ उसके बाद टीम का सहयोग लेके हमने आज तक करीब 1 लाख मरीजों का इलाज किया है। आपको कई सारे पुरस्कार भी मिले आपके इस ट्रीटमेंट को लेकर, जो है इन पुरस्कारों को लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि जो आप ट्रीटमेंट करते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट भी नज़र आए या होते हैं ऐसा कुछ? जी, हम आपको जान के खुशी होगी कि जागतिक विश्व होम्योपैथी परिषद जो हर साल अलग अलग देशों में होती है, तो 52वें विश्व होम्योपैथी परिषद इटली में
अपने इस प्रेजेंटेशन को, रिसर्च को पुरस्कार मिला, जो अपने देश में पहली बार आया। अपने देश का अकाउंट खाता खुला 52 सालों बाद, तो वो सबसे मायना रखता है विश्व होम्योपैथी परिषद का पुरस्कार। दूसरा है डॉक्टर ऑफ द ईयर, ये भी एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से पुरस्कार मिला। स्वामी विवेकानंद युवा गौरव पुरस्कार पुणे में मिला। ऐसे कई पुरस्कार हमें आज तक मिले, गौरव हमारे हिस्से में आए। और आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या, तो जैसा हमने कहा था कि ये सिर्फ खाने वाली दवाई है, ये बीमारी त्वचा की बिल्कुल नहीं है। तो त्वचा पे लगाने का कुछ भी मलम लेप नहीं दिया जाता, कोई अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट नहीं लेने पड़ते, सिर्फ खाने की दवाई है जो अंदर के दोष को ठीक करती है। तो दूसरी कोई बीमारियां तो होती है, जैसे कब्ज़ है, दमा है, थायराइड है, तो ये त्रिदोष नाश करने से सिर्फ सफ़ेद दाग ही नहीं, दूसरी बीमारी हो तो वो भी ठीक हो जाती है। यानी ये अन्य लाभ है उपचार के, यानी साइड बेनिफिट है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं लेकिन साइड बेनिफिट है। इसमें एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सक्सेस कैसे मिला, कि एक भगिनी को, एक महिला को सफ़ेद दाग के लिए हमने चेक किया और उन्होंने बताया कि शादी को 16 साल हुए थे और कोई संतान नहीं थी। उनके रिपोर्ट्स वगैरह हमने देखे तो रिपोर्ट नॉर्मल थे, लेकिन ये समस्या बनी थी 16 सालों से। हमने उनको पहले दिन कहा था कि इस इलाज से अंदरूनी दोष मिटने से, अंदरूनी दोष मिटाने ही पड़ेंगे चर्म रोग ठीक करने के लिए, तो आपको उस समस्या से भी लाभ हो सकता है। और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 1.5 साल में पहली बार उनकी 16 साल के बाद, विवाह के 16 साल के बाद डिलीवरी हुई और सफ़ेद दाग भी ठीक हुए। बिल्कुल, मुझे लगता है यही है वजह कि डॉक्टर काबरा को कई सारे पुरस्कार मिले। कितने एक सही तरीके से जो है इलाज बताया, और जो जिस तरह से जो है उन्होंने इलाज का तरीका बताया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जो है बीमारी का इलाज होता है, इलाज नहीं है तो बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर काबरा से सलाह ले सकते हैं। और जिस तरीके से जो है उन्होंने कई सारे पुरस्कार हासिल किए। डॉक्टर, एक छोटा सा सवाल मैं आखिर में और जानना चाहूँगा, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये सफ़ेद दाग को लेकर? जी, सफ़ेद दाग अब सुरक्षित तरीके से जड़ मूल से ठीक हो सकते हैं। जीवन में दोबारा हो तो हम मुफ्त इलाज का वचन भी देते हैं, इसके कोई टर्म्स एंड अनकंडीशनल है। और बिल्कुल उदास रहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह से जो जीवन में आया नैराश्य है वो तभी दूर होगा जब हम इन दागों से आपको मुक्त करेंगे। तो बिल्कुल उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, अब इससे छुटकारा बिल्कुल संभव है। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। जैसे कि सीनियर रिसर्च जो है साइंटिस्ट जो है डॉक्टर महेंद्र काबरा हमारे साथ थे। सफ़ेद दाग कैसे होता है इस विषय पर उन्हें काफ़ी बोलते हैं सटीक तरीके से जो है जानकारी दी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले और भी कई सारे विषय जिसके बारे में डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन सारी बीमारियों का इलाज जो है डॉक्टर साहब कैसे करते हैं। धन्यवाद सर।